अस्सलाम वालेकुम। सायरा आंटी जो वादा करती है ना, वो वादा खिलाफ़ी कभी नहीं करती है। मैंने कल आपको बोली थी कि मैं अब ये विषय पे अब मेरा चैनल सभी देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं कैसे उर्दू लफ्ज़ों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी लोगों को समझ में आता है, काफ़ी नहीं। तो इस विषय पे अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे और फिर से तुम्हारी सायरा आंटी जो है वही दिखेगी और उसी की शुरुआत करने जा रही, क्योंकि एक जन ने मुझे कुछ बोले थे और इन दिनों वो चीज़ को लेके मैं भूल गई थी। जो अल्लाह ने मौका दिए थे, अच्छा वो हमें जाने नहीं दी, क्योंकि अल्लाह ये मौका सबको नहीं देते। तो मुझे वो मौका अल्लाह ने दिए हैं और इंशाअल्लाह बस वही काम से, क्योंकि अब मैंने यहाँ ये टॉपिक पे जो बात करना मैं बंद करी हूँ, तो मैं अपने जो पुराने काम है, जो मैंने किसी से कमिटमेंट की हूँ, जो मेरी वॉक लेके जो काम होता है, तो वो सब जहन में अब आने लगे, बिकॉज़ वो पर्दा मैंने थोड़ा बंद कर दिया। तो सबसे पहला मुझे याद आया, तो मैंने बोला नहीं, अब समझ लो ये नई ज़िंदगी में फिर से जो तकलीफ़ से जो गुज़र रही हूँ, उसके बाद जो ठंडक की ज़िंदगी में पैर रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये पहला कदम है आज मेरा। क्योंकि मैं हमेशा यकीन करी हूँ कि यही चीज़ों से अल्लाह हमको हर चीज़ अता करता है, और जो आज मैं करने जा रही हूँ ये सबके नसीब में नहीं होता है, अल्लाह चाहे उसी से ये खिदमत लेते हैं। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार, और तैयार वैसी ही होंगी जैसी सायरा आंटी आपको दिखती है हमेशा, और आप जो पसंद करते हो सायरा आंटी को, रोने वाली सायरा आंटी आप शायद आपको दिखे। तो चलिए, और फिर मैं बता रही हूँ, मैं बंद तो कर दी हूँ, लेकिन जहाँ लगा कि मेरे हक में बोलना चाहिए मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कभी किसी की मदद नहीं ली हूँ और ना किसी को क्या बोलते ग्रुप बना के बात करी। जो भी करी अपने बलबूते पे अकेले ओन लड़ रही हूँ, और मैं लड़ूंगी। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे काम से और बहुत अच्छी नीयत से जा रही हूँ इंशाअल्लाह। आप तो है मेरे साथ। चलिए, अब थोड़ा तैयार हो ही जाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना, इतने टाइम बाद मम्मी का चेहरा थोड़ा खुश लग रहा है। बाल सफेद हो गए, तो क्या बोल रहा है पता है मेरा बेटा, ये देखो ये भी यहाँ भी हो गए। तो मैं आपको पता है कि जब भी मैं गरीब नवाज जाती हूँ तो दुल्हन बन जाती हूँ एकदम से। तो कहता मम्मी अभी छुट्टी में जाने के टाइम आप ये सब करा लेना। हाँ, तो मैंने बोला मैंने भी वही सोच के रखी। तो बोला हाँ, तभी आप ये सब करा के लेना मम्मा, हाँ प्लीज। ऐसे अच्छे रहो, बहुत अच्छे लगते। चलो चलो चलो, माशाल्लाह तैयार हो गई। और ये देखिए, आज मैंने ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग डाली हो, क्योंकि मेरी पहचान ही मेरे कपड़ों से है। तो आज मैंने देखो साड़ी अलग और उसके कुछ का अलग थोड़ा सा डिफरेंट ब्लाउज पहनी, बिकॉज मैंने अभी देखा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है बॉर्डर की साड़ियों में वर्क वाला ब्लाउज। तो मैंने अपना अपना खुद का दिमाग से मैं मिक्स एंड मैच पहनी हूँ। और ये सब मेरी खुद की डिज़ाइन करी हुई ज्वेलरीज है। तो मैंने जो वादा की हूँ ना कल के ब्लॉग में, मैं वो वादे के मैं वादे की बहुत पक्की हूँ। जो भी वादा समझ लीजिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जो भी मैंने ज़िंदगी में जिससे भी वादा की हूँ ना, मैं वादा खिलाफी कभी कर नहीं सकती हूँ। इवन मैंने मेरे इंस्टाग्राम वाली जो सारे लोग जो मेरी फैमिली में मानती हूँ, उनको मैंने उनसे वादा की हूँ कि तिलावत उसके लिए मुझे मैं अभी आजकल ये जो तिलावत की वीडियोस पे कमेंट बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी चीज़ देखने के बाद भी लोगों के दिल में कितनी हद तक गंदगी रहती है। क्योंकि वो देखने से ये पता चलता है कि नहीं, आप कहाँ हो, आप कैसे हो, क्योंकि आपको खुद को समझ में आता है कि आप कहाँ हो, तो आप उसमें 2 कदम आगे चलोगे। ना कि कोई अगर आपको हेटर्स बुरा बोलता है तो आप उसको बुरा बोलोगे। वो अपनी अपनी समझ की बात होती है, वो मेरी अपनी समझ है। तो माशाल्लाह कैसी लग रही है आप, दिखाइए, देखिए, सॉरी दिखाऊंगा तो मैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए, आज मेरा अब मेरे बहुत सारे अभी कपड़े डिज़ाइन मेरे अभी जो आजकल जो मेरे डिज़ाइन करने लगे कपड़े, मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। वो बच्चे को बहुत चाहते कि उसको बहुत बड़ा डिज़ाइनर बनना है। तो मैंने बोला कि हो सकता है बेटा कि मैं जितना भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मैं आए दिन उनको अभी मेरे कपड़े सारे वही आजकल सब कर रहे हैं, तो लेकर आए थे ये सारी साड़ियाँ, वो साड़ियाँ। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि शायद एक ब्लॉग आपको जो आजकल मेरे न्यू साड़ियाँ और ब्लाउजेज़ वगैरह बन रही है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बिजी रखना चाहती हूँ, जो मैं पहले थी, और उसी की शुरुआत करने जा रही हूँ जो मैंने वादा की थी और मैं भूल गई थी इन टेंशनों में। तो मैं शुरुआत इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक काम से ही मेरी ज़िंदगी की अच्छाई, जो मेरी ज़िंदगी में जो काले बादल घूम रहे हैं,
वो थोड़े हटेंगे और एक अच्छी सी रोशनी दिखेगी। तो मैं फिर वही काम के लिए निकल ही रही हूँ। अगेन अच्छी लग रही है ना। आज मैं फुल पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, मम्मी ड्राइविंग कर रहे हैं। मैंने बोला लाओ मैं गाड़ी चलाती हूँ। और अभी मुझे क्या बोल रहा है मम्मी, दरगाह आ गए हम लोग, पता ही नहीं चला कि बात करते करते, तो मैं बातें करते करते और ये अपना लगा हुआ था फ़ोन के सारे एडिटिंग ये करते रहता है। और माशाल्लाह कल का ब्लॉग का वो देख रहा था रिजल्ट। तो वो तो छोड़ दीजिए, जो आप लोगों ने जो मैसेज के ज़रिए जो मुझे लिखे हैं ना, तो बस जो आपने लिखा है, अल्लाह ऐसी सोच हमेशा आप लोगों की बनाए रखे। आमीन, आमीन। और हर किसी औरत हो या आदमी हो, जब भी वो तकलीफ में रहे और आपको लगा कि वो सच्चाई है, वो जेन्युइन बातें हैं, वो जेन्युइन आदमी है या औरत है, तो आप हमेशा उनको ऐसे ही सपोर्ट करना। क्योंकि ये जो बातें होती है ना, ये हमको बहुत हिम्मत देती है। तो हालांकि लड़ाई तो हम अपनी हिम्मत से ही लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लोग हमारे लिए ये लिखते हैं या बोलते हैं, तो ये हमको कहीं ना कहीं पुश करता है। तो आप हमेशा ये चीज़ करना, और कभी ये मत सोचना कि लड़की है या औरत है तो हमको इनको सपोर्ट करना। नहीं, लड़की हो या आदमी हो या औरत हो, हर किसी के ऊपर बुरा वक्त और बुरी चीज़ होती है। तो आप जब भी देखो ना, तो उनका ऐसे ही साथ देना जिस तरीके से आप मुझे मैसेज के ज़रिए हिम्मत दे रहे हो। तो मैंने तो आज मस्त ड्राइव करी हूँ और बस अभी हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए देखते फिर आगे। पहुंच गए। चलिए माशाल्लाह हम लोग अभी यहाँ पहुँच गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ अंदर और ऑफिस में जाके उनसे बात करके जो भी होगा, अगर थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो टाउन की चीज़ें जो काफ़ी लोग पसंद करते, काफ़ी लोग सामने आना नहीं पसंद करते, तो इंशाल्लाह मैं तो बुरा काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे देख के किसी के दिल में ये जज्बा आए और वो भी आके ये चीज़ें करते रहे। पता है अभी हमारे घर में क्या बहुत ज़्यादा ही मसले चल रहे हैं। और कैसा होता है कि एक अपने चैनल पे इतने ग्रुप अगर डालते तो बहुत मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। कल रात को थोड़ा सा ऐसा लेट ही तो याद आया, अरे मैंने आपको वादा कर गई थी। और फिर मेरे को याद आया तो मैंने चलो दे दो। फिर मैं क्या चाहती थी कि मेरे चैनल की, जैसे मैंने बारिश शफी सरकार का हुकूमत का काम और वहाँ का काम का जो भी दिखाई, काफ़ी जगह से मदद आई। 29 को उनका बारिश शफी सरकार की हुकूमत आज खुशी हो गई। उस टाइम थी 15 लाख की, तो उन्होंने बोला कि आप ये सब डोनेशन का 3 लाख जमा है। तो आपा अम्मी को आपा ही बोलते थे, आपा 3 लाख है। तो अम्मी ने वो पूरा लैंड है ना मस्जिद के लिए लिख के दे दी माशाल्लाह। तो वो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जब आप मुझे, मैंने क्या बोली, एक कंकर भी अगर मेरे जर्रे का लग गया तो बहुत बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह मैं बचपन से अम्मी के साथ यहाँ आती हूँ। और जब आप लोगों ने बताया कि मस्जिद तामीर का काम चालू है, आप लोगों ने मुझे कुछ इंसिस्ट नहीं किया ना, आप लोग कभी अपना कुछ चीज़ शो करना चाहते हो। बस एक अल्लाह के घर का काम चालू है, आपका दिल बोला और मुझे आपने बोला। मैं आपसे वादा कर गई थी, लेकिन इन दिनों मेरी जिंदगी से सभी चल को माता है कि मेरे घर में क्या बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कल रात मुझे बाखुदा ये बात याद आई, मुझसे जो हो सकता है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, लोगों से भी यही दुआ करती हूँ कि मस्जिद तामीर का काम चालू है, आप दिल खोल के ताउन कीजिए। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप 1 रुपया खैरात करोगे तो अल्लाह आपको 70 गुना उसका सवाब देता है। और मैं इन बातों पे बहुत यकीना करती हूँ। मुझसे जो बन सका मैं यहाँ दे रही हूँ। और मैं ये देने के बाद भाई ने मुझे बोले कि आपको हम पर्ची देंगे। तो पर्ची में मेरी माँ बाप और मेरे जो सास ससुर है इनके नाम पे बनाना चाहूँगी, तो आप बना दीजिए। लो बेटा पैसे लो। ये 5000 रुपये है भाई, अभी मैं फिलहाल ये दे रही हूँ।
माशाल्लाह हम जाकर आ गए, जो भी हमको काम करना था वो भी कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहा। और जो वहाँ के ये मैं जहाँ गई थी बॉम्बे में, चांदशाह वाली पवई एक जगह है, वहाँ पे चांदशाह वाली दरगाह है। वो दरगाह में मस्जिद तामीर का काम चालू है और 15 दिन या 20 दिन पहले मैं वहाँ गई थी। तो जब मुझे वहाँ के ट्रस्टी जो भी है उन्होंने मुझे बताया था कि आपा यहाँ मस्जिद का काम चालू है, तो मैंने उनसे वादा की थी। और इन दिनों आप सब चीज़ों से वाकिफ़ हो कि मेरे साथ और मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं थोड़ा वो भूल गई थी एक्चुअली। और जो मैंने कल फैसला की कि ये सब चीज़ों से मुझे दूर होना है, तो मुझे सडनली रात में याद आया। तो मैंने अमीन को बोला कि अमीन ये चीज़ हम लोग वादा करके आए था। हाँ बोले, तो मैंने बोला चलो बेटा, जो मेरी हैसियत है आज की तारीख में, जो मेरा काम धंधा इतना नहीं है, जो मेरी हैसियत है मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से वहाँ ताउन की हूँ। तो इंशाल्लाह हाँ काय हो गया। अच्छा चलो आती हूँ। हम लोग जब आए ना तो इसके लक्ष्मी का काम चालू था, लादी पोछे का, फर्श का। तो मुझे बोली कि दीदी रुक, तो मैं इसीलिए आज मेरे यहाँ गैलरी में बैठ गई स्टेप पे। तो फिर मैंने बोला चलो आज मैं एंडिंग यहीं पे करती हूँ, तो इसीलिए और मैं आपको मतलब यहीं से ब्लॉगिंग ख़त्म करने की तैयारी मतलब बातें शुरू कर दी। और एक बात बताऊँ, मैंने जो आज ताउन की हूँ ना, तो वो जो मेरे लिए दुनिया से चले गए उनके हक में मैंने ये ताउन की हूँ। मैं हमेशा करते रहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं किसके नाम पे करी हूँ देख लीजिए। मैं आज भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ और मेरी सास है जो उनका, वो भी मेरी माँ की जगह है। भले मैं उनसे नहीं मिली नहीं देखी, लेकिन वो भी मेरी माँ की जगह है। तो मैं बस ये चारों के, मेरी अम्मी अब्बा और मेरे सास ससुर, इनके नाम पे ताउन करी हूँ। तो अल्लाह खैर इनको गुनाह मग़फ़िरत दे, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इसके सवाब से यही नीयत से कर आई हूँ। और एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो वहाँ के सदर है, ट्रस्टी है, उन्होंने मुझे एक मैसेज देने बोला है। तो वो बोले कि अगर जो भी कोई ताउन करना चाहते हैं तो चांदशाह वाली दरगाह के बाजू में ट्रस्टी की ऑफिस है, तो आप डायरेक्ट ऑफिस पे जाइए। चाहे 101 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, तो आप अपने हाथ से खुद ताउन कीजिए, तो वो पर्ची बना के देंगे आपको। और अगर आपके घर तक कोई पर्ची लेकर आ रहे हैं, कोई आपको बोल रहे, तो आप उसमें बोले नहीं कंट्रीब्यूशन देना। ये मैसेज उनके तरफ से ले रही, तो भाई जो आपने बोला मैंने वो मैसेज लोगों के तक दी हूँ। इंशाल्लाह आप ये बात पे गौर कीजिए कि आपको जो भी ताउन करना आप खुद जाके करिए। और खैर मेरा तो कुछ नहीं था, मैं बस ये अच्छे काम से आज शुरुआत करी हूँ। तो आपसे यही चाहूँगी कि आप जो मैसेज के ज़रिए मुझे दुआ दे रहे हो, तो बस यही दुआओं में हमेशा याद रखिए और हमेशा सबके हक़ में दुआ कीजिए। और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में तो मिलेंगे ही। तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर और बेल आइकन, क्योंकि अब मैं फिर से अपने काम में जुड़ गई हूँ और अपने काम को 1000% मैं देना चाहती हूँ और दूँगी। तो इंशाल्लाह इस पर अगर कुछ आपको लगा कि बुरा या गलती हुई या कुछ ऐसा लगा कि सहरा आपा को ये नहीं करना चाहिए था, तो इंशाल्लाह मैसेज के ज़रिए मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। और अगर कुछ अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह।